हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। इन माय यूट्यूब चैनल आई वेलकम यू ऑल। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। अभी कल की न्यूज़ है ये एंड इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर ऑल इंडियंस कि स्वास्तिका जो हमारा एक सिंबल है हिंदुइज़्म का, जैनिज़्म का, उसे ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया है। अभी बैन नहीं किया है, अगले हफ्ते वो रूल पास कर रहे हैं कि स्वास्तिका को बैन किया जाए, कहीं भी उसको डिस्प्ले नहीं किया जा दिया जाना चाहिए बिकॉज़ एक डेलिब्रेट मूव है इंडिया के अगेंस्ट और हिंदुइज़्म के अगेंस्ट। तो लोगों ने क्या किया है, एक प्रोपेगेंडा है पूरे दुनिया में, स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड कि हिंदूज़ को स्नब किया जाए, इनको डाउनग्रेड किया जाए, इनके जो सिंबल्स हैं उसका मज़ाक उड़ाया जाए, उसे नाज़िज़्म जो नाज़ी थे, जो हिटलर था, उसका साइन था उल्टा स्वास्तिक। तो इन्होंने अब उसको उस चीज़ के साथ रिलेट कर दिया कि हिंदूज़ जो हैं ये भी नाज़ी वाले लोग हैं, इन्हें बैन किया जाए। सो स्वास्तिका को बैन कराने का एक मुहिम चल रही है वहाँ पर। दोस्तों आप भी जानते हैं, मैं भी इंडिया से बाहर रहता हूँ कि हिंदूज़ जो हैं, इन्होंने कभी भी कोई पंगा लेने की कोशिश नहीं करते। हम लोग बड़े जाते हैं पढ़ाई-लिखाई कर बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं अपनी कंट्री से एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए। हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि हमने गज़वे हिंद करना है या सबको मुसलमान बनाना है, सबको कलमे पढ़ाने हैं या किसी को क्रिश्चियन बनाना है। वी हैव नो इंटरेस्ट कि सबको सभी कम्युनिटीज़ को हमने हिंदुइज़्म में कन्वर्ट करना है। हमारी तो जो लड़ाई है हमेशा लगी रहती है कि हमने कैसे तरक्की करनी है, कैसे अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करना है, कैसे हम अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ़ दे सकते हैं। हमारी सारी लाइफ़ तो इसी में जाती है। अभी इतनी एज में इतनी सक्सेस लेने के बाद भी मेरी मदर मुझे आज भी पूछती है, "क्या पढ़ाई पढ़ाई किया? क्या नया सीखा? नया क्या तुम अपनी लाइफ़ में करने वाले हो?" सो हमारी तो हमेशा लड़ाई इसी चीज़ में रहती है। मैं चाइना में रहता हूँ। कैन यू बिलीव दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंट्रीज जहाँ पे आप रह सकते हैं। इनके लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, कोई फ्रीडम्स नहीं है, सोशल मीडिया बंद है, कंट्रोल्स हैं बहुत ज्यादा और फॉरेनर्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा कंट्रोल है, हमारी हर मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। ऐसी कंट्री के अंदर भी हमने अपना इतना नाम कमाया है। आप देखिए मेरे यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, हजारों के लोग आते हैं। मेरी पीछे 2 साल पहले मैंने बुक लॉन्च किया था, इतने लोगों का इन्विटेशन था वहां पर उस बुक लॉन्चिंग में आने के लिए, हमें स्टेडियम के अंदर उस बुक को लॉन्च करना पड़ा। तो ये आपको क्या लगता है ये ओवरनाइट हो गया? इसके लिए मेहनत लगती है, एक परसिस्टेंट एक ट्रस्ट फैक्टर है, लोग ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर और ये ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं मिलता, ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए और हम तो सारी उम्र इसी काम में लगे रहते हैं। और ये जो एक डेलिब्रेट मूव है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये हिंदूज को स्नब करो, इनके सिंबल्स का मज़ाक उड़ाओ, ये बहुत परसिस्टेंटली चल रहा है। एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इन्होंने स्वास्तिका को बैन कराने की बात करी है, ओनली बिकॉज़ उसको रिलेट कर दिया इन्होंने किसके साथ? नाज़ीज़ के साथ, कि हिटलर की ये फौज है, वही वाला ये काम कर रहे हैं। अब इसको हवा कौन देता है? हवा देते हैं राहुल गांधी जैसे लोग, जिन्होंने जॉर्ज सोरोस हो गया, आईएसआई के लोगों के साथ मिलकर वो हिंदूज को स्नब करते हैं अमेरिका में जाकर। उन्होंने हिंदूज के अगेंस्ट कितना मजाक उड़ाया, मोदी जी का भी और जो हमारा सिंगोल था उसका भी मजाक उड़ाया इन्होंने वहां जाकर। जब ऐसे लोग हमारे अपने जो बड़े लीडर्स जिसको हम बोलते हैं, वो जाकर हमारे सिंबल्स का मजाक उड़ाएंगे तो दूसरे लोगों को भी एक एक जो बोलते हैं ना हिम्मत मिलती है कि भाई जब इनके खुद के लोग ही ये कुछ कर रहे हैं तो हमें भी राइट है। सो ये चीज समझने की जरूरत है कि जो हो रहा है हिंदूज के अगेंस्ट ये एक मुहिम है, वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट इट। अब देखिए मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यूएसए में, यूके में, दे वर टेलिंग मी कि जो हमारे बच्चे हैं हिंदूज के, मुसलमान लोग उनका इतना मजाक उड़ाते हैं हमारे भगवान का, हमारी प्रैक्टिसेस का, और वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हो, कहते हैं देखो ये हिजाब नहीं डाला इन्होंने, ये कलमा नहीं पढ़ते, ये काफिर लोग हैं और इनके भगवान सारे बेकार हैं। मतलब दे स्पीक एंड दे स्नप, ताकि जो बच्चे हैं वहां के, ये जनरेशन एक दो तीन जनरेशन से कम चल रही है, लेकिन अभी ये मुहिम बहुत तेज हो गई है। उसका आप देखिए कि इतना ज्यादा स्नबिंग है हिंदूज की कि हिंदूज ओपनली बात भी नहीं करते कि भाई हम बिना बात पे हम पंगा क्यों लें? क्योंकि हिंदूज़ की शुरू से रही है पंगा नहीं लेना, अपनी ज़िंदगी जियो एंड आगे मूव करो। और हमारा कोई और एजेंडा नहीं है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ एक एक कि बचपन से स्कूल से लेकर कॉलेज तक, फिर उसके बाद कम्युनिटीज़ के अंदर ये सारी मुहिम एक पैरेलली चलाई जा रही है। एक ही रीज़न है, 2014 से पहले
आपने कभी नोट किया है, हिंदूज़ कभी अपनी आवाज़ निकालता नहीं था। वी यूज्ड टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज़ हैपनिंग बिकॉज़ हमें कोई सपोर्ट नहीं था। हमें मालूम था गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ये हमेशा ही मुसलमान, हिंदू की लड़ाई कराने में आतुर रहती है एंड दे आर ऑलवेज़ सपोर्टिंग द मुस्लिम्स। हिंदूज़ की आवाज़ उठाने वाला कोई था ही नहीं। जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने हिंदुइज़्म, इन्होंने मंदिर की रेनोवेशंस, वहाँ की सड़कें बनाना, क्योंकि 70 साल से तो मंदिरों को जाने के लिए कोई सड़क ही नहीं था कभी। दे वर द मोस्ट ब्रोकन वन्स, को टॉयलेट की फैसिलिटीज़ नहीं थी, सफाई नहीं था, कुछ नहीं था। इन्होंने आकर वो सारा कुछ चेंज किया, तो सारे हिंदुओं को उन्होंने एक झंडे के नीचे, हिंदुस्तान के झंडे के नीचे और हिंदुइज़्म के झंडे के नीचे मोदी जी ने सबको लाकर खड़ा कर दिया। ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही बिकॉज़ इनका जो एजेंडा था गज़वे हिंद और सबको इन्होंने मुसलमान बनाना है और हिंदुओं को पकड़-पकड़ के मारेंगे, वो एजेंडा इनका 10 साल पीछे हो गया और अगले 10 साल अभी ये कुछ नहीं कर पाएँगे। दे नो इट। इसलिए इनकी टाइमलाइन्स खराब हो रही हैं। उस टाइमलाइन्स को जब ये खराब होता देखते हैं, तो ये इनकी जो भड़ास है, इनकी जो अंदर से एक गुमान है, वो बाहर निकल के आता है थ्रू दीज़ एक्टिविटीज़। तो ये ऐसी-ऐसी कंट्रीज़ में जाएँगे, जहाँ पर जाकर ऐसी बदतमीज़ियाँ करते हैं हिंदूज़ के अगेंस्ट और फिर वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं, वो कहती है कि हमारे कंट्री में पंगा ना पड़े, बैन कर दो। एक सिंबल ही तो है, फ़र्क क्या पड़ता है? ये हमें फ़र्क पड़ता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी कंट्री में दंगे-फ़साद होने का डर रहता है। और आपको क्या लगता है, ये सिर्फ़ ऐसे ही हो रहा है? जैसे-जैसे इंडिया राइज़ करेगा, जैसे-जैसे हिंदुइज़्म राइज़ करेगी, हमारा सनातन धर्म के जो हमारे सिम्बल्स हैं, वो राइज़ करते जा रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। एक नया पावर सेंटर बन रहा है। जैसे अभी दुनिया में 2 पावर सेंटर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलिजियस पावर सेंटर्स। एक तो वेटिकन है, क्रिश्चियंस का और मुसलमानों का मक्का-मदीना है। अब हमारा जैसे राम मंदिर बन रहा है, हमारे जो शिव के कॉरिडोर्स बन रहे हैं, काशी विश्वनाथ बन रहा है और ये इन चीज़ों से जो हमारे 4 धाम हमारी डेवलपमेंट हो रही है। तो हमारे ये पावर सेंटर्स थर्ड पावर सेंटर बनने वाला है हिंदूज़ का और 1 बिलियन लोग हैं हिंदूज़ को फॉलो करने के लिए। तो कोई छोटी कम्युनिटी नहीं है। ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे-जैसे हम राइज़ करेंगे, ये जॉर्ज सोरोस, ये अमेरिकन कंपनीज़ भी, लोग भी, गवर्नमेंट्स भी, यूके जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, वो कभी देख सकते हैं कि हम राइज़ करके उन्हें मात दे रहे हैं एंड हमारा आदमी उनके देश में प्रधानमंत्री बन रहा है। और अभी तो जैसे अमेरिका के अंदर 2 तो इंडियन लोग हैं जो कि प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हो रहे हैं 2024 के लिए। सो जैसे-जैसे हम राइज़ करेंगे, वैसे-वैसे ये फोर्सेस और तकड़े तरीके से हमारे अगेंस्ट काम करेंगी। चाइना, आपको क्या लगता है चाइना को नहीं दिख रहा कि आज की डेट में इनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है और इंडिया की राइज़ कर रही है कि इनकी फॉल्ट लाइन्स को टच किया जाए, ताकि ये डिस्टर्ब रहें। कभी वो पाकिस्तान के थ्रू, कभी वो फॉरेन कंट्रीज़ में फंडिंग करवाकर ये ने एंटी नेशनल एलिमेंट्स को बढ़ावा देकर these things will happen. So we have to understand कि this is a move and we have to work against it. अब हमने करना क्या है? देखिए वो काम कर रहे हैं अपना थ्रू 5th जनरेशन वॉरफेयर। हमें उसका जवाब देखो पत्थर का जवाब पत्थर से देने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़माना सोशल मीडिया का है। चुप रहकर बैठकर कुछ नहीं होगा। मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं सारा टाइम बहुत बिज़ी रहता हूँ कंपनीज़ के काम में। बट जब मैंने देखा कि ये चीज़, ये पागलपन एंटी इंडिया इतना इंक्रीज़ कर रहा है वर्ल्ड में, मैंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू करी है। मैं रात को लेट नाइट आता हूँ वापस, आके बैठकर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ताकि आपके साथ में शेयर कर सकूँ कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट, हिंदूज़ के अगेंस्ट, इंडियन कल्चर के अगेंस्ट दुनिया में क्या हो रहा है। सो दैट हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, इकट्ठा करें और स्प्रेड करें। जितना हम इनको एक्सपोज़ करेंगे, उतना इनकी पावर कम होगी। अब आप देखिए खालिस्तान मूवमेंट है, वो फॉरेन कंट्रीज़ में पूरे ज़ोर-शोर से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। कनाडा के अंदर तो उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग? जैसे-जैसे वो वीडियो, जैसे अब इंदिरा गांधी की वीडियो देखी आपने, वो असैसिनेशन की उन्होंने झांकियाँ निकाली हैं और पूरे शहर में उन्होंने बाल्टीमोर में उसको उसको फैलाया वहाँ पर। सो व्हाट इज़ हैपनिंग? जब वो सोशल मीडिया में वो वीडियोज़ वायरल होती हैं, उससे होता क्या है? जो देखिए, जो खालिस्तान मूवमेंट है, वो कुछ हज़ार लोग, कुछ 100 लोग हैं, जो उस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि उन्हें पैसे मिलते हैं आईएसआई से और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि जब मैं पंजाब से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने अपने सिख भाइयों से जब मैंने वो शेयर करी, मैंने कहा, "यार क्या हो रहा है?" वो बोलते हैं, "जब हम ऐसी वीडियोज़ को देखते हैं, हमारा सर शर्म से झुक जाता है।"
दोस्तों, जब हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, जब हम इन चीज़ों को स्प्रेड करेंगे, ये अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे, इन लोगों का सर शर्म से झुकेगा और यही काम है हम लोगों का। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ सारे इकट्ठे होकर इन चीज़ों को एक्सपोज़ करो, अपनी आँखें खोल कर रखो। ये नहीं कि आराम से बंद बंद अपने कमरे में बैठे हैं, वीडियो देखा, उस 2 गालियाँ निकाल दी या बोला या जो हो रहा है गलत हो रहा है। नो, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, अदरवाइज हमारा अपने ही कंट्री में जीना मुश्किल हो जाएगा और ये लोग वही चाहते हैं। सो इफ यू रियली लाइक कि जो हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं इसको स्प्रेड किया जाए, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर पीपल एंड लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड आई विल कीप ऑन एक्सपोजिंग दीज काइंड ऑफ फैसिस्ट पीपल जो हमारे कंट्री और हमारे कल्चर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।